अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों से यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में बात करनी है कि यूके का स्कूल सिस्टम कैसा है, फ़ीस कितनी है, स्कूल की फ़ीस होती भी है या नहीं होती, इस्लामिक स्कूल होते हैं क्या, अगर हैं तो उनकी फ़ीसिस कितनी है। उससे पहले आप प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा ये व्लॉग भी साथ साथ वीडियो भी एंजॉय करें। और मैं आपको यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में अपनी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूँगी। और मैं इस वक्त हूँ इल्फर्ड लेन के ऊपर। ये जैसे आपको मंजूरोज़ नज़र आ रहा है और ये स्पेशल कोई मिठाई थी, मेरे हस्बैंड ने ली थी और वो उसको एंजॉय कर रहे थे साथ साथ। तो चलें जी, मैं अब आपको यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में बताती हूँ। पता है आपको, यहाँ पर स्कूल स्टार्ट करने की सब बच्चों की ना एक ही एज होती है जी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, जिस एज से दिल करें हम बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं कि और जब पेरेंट्स को कंफर्टेबल फील हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। कुछ 4 साल की एज में भी भेजते हैं, कुछ 3 साल की एज में भेजते हैं, और जो जैसे पेरेंट्स को अच्छा लगता है वो वैसे ही करते हैं ना। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का होता है, आपको एक लेटर रिसीव होता है घर पर, जिस पर लिखा होता है कि अब आप अपने बच्चे के लिए स्कूल अप्लाई करें। तो आपको स्कूल अप्लाई करना पड़ता है। एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रहते कहीं और हैं और बच्चे को कहीं और दूर के स्कूल में डाल रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छा स्कूल है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जो पास स्कूल होते हैं वहीं आपने अप्लाई करना होता है। 3 स्कूल की आपको ऑप्शन दी जाती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उन तीनों में से फिर एक में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अगर तीनों में से किसी एक में आपका, अगर जैसे कि आपके एरिया का स्कूल है और कि उसमें आप जिस बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, जैसे कि मेरी बेटी एक स्कूल में जाती है तो मैंने अपने बेटे का कराना है, तो अगर मैं अप्लाई करूंगी तो वो प्रायोरिटी में मुझे उसी स्कूल में देंगे जिसमें उसकी बहन जाती होगी ना। पहले कोई बहन भाई अगर उस स्कूल में जाता है, तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई जो मैंने आपको बता दी। चलें अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको और भी थोड़ा यूके के स्कूल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। जब बच्चे को आप स्कूल में दाखिल करवा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे की बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक बहुत सारी किताबें जी। और जैसा कि हमारे बैक होम पाकिस्तान में होता है जी, ये बुक्स हैं और ये इस वाले बुक स्टोर पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले लें, ये सिलेबस इस पे है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपको किताबें नहीं लेनी पड़ती, स्कूल बैग नहीं लेना पड़ता। इन चक्करों से आप बच जाते हैं। सब कुछ स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं और आप उनकी वेबसाइट से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं उन चीज़ों का। और वो भी ऑर्डर का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूके में उन्होंने एक इनकम का एक लेवल रखा हुआ है। अगर कुछ पेरेंट्स की इनकम उस लेवल से कम है, लो इनकम है या अगर पेरेंट्स जॉबलेस हैं या बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो उनके बच्चों को इवन स्कूल में लंच बॉक्स तक फ्री दिया जाता है। ओवरऑल लंच का थोड़ा सा पे करना होता है लोगों ने, लेकिन जो ये बेनिफिट लो इनकम वाले पेरेंट्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट की वजह से स्कूल में फ्री लंच दिया जाता है। और उसमें यहाँ तक एहतियात और ख्याल किया जाता है कि अगर कोई हलाल मुस्लिम बच्चे हैं तो उनके लिए हलाल फूड प्रोवाइड किया जाता है। कोई वेजिटेरियन है तो उनको वेजिटेरियन लंच बॉक्स में फूड दिया जाता है। और अगर स्कूल से बच्चों को छुट्टियां हो जाएं, जैसा कि हॉलीडेज, समर हॉलीडेज़ या कुछ भी, तो ये जो लंच होता है ये उनके घरों में प्रोवाइड किया जाता है। नहीं तो स्कूल का एक टाइम होता है, उसके अंदर जाके आप वो लंच वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हॉलीडेज़ में भी, कोरोना के दिनों में भी वो लोग बच्चों को उनके घरों में डिलीवर करते रहे हैं जी, ये जो लंच होता था। और ये कि बहुत अच्छा सिस्टम है, पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं होता और कोई हेडेक नहीं लेनी पड़ती। जब बच्चे का एडमिशन हो गया तो हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, यहाँ से सिलेबस ढूंढें। जैसा कि पाकिस्तान में बता देते हैं स्कूल वाले जी, ये सिलेबस हमारे अपने स्कूल में अवेलेबल है, या कुछ जो बुक शॉप्स होती हैं वो बताते हैं जी आप वहाँ से जाएं, आपको हमारा सिलेबस वहीं से मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता, आप पे कोई बर्डन नहीं होता, बहुत फ्री हैंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं। साल में 2 दफ़ा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसमें से वो बच्चे की प्रोग्रेस वगैरह के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। और एक और मज़े की बात बताऊं, स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वगैरह अक्सर विज़िट करते रहते हैं ताकि वो बच्चों का बिहेवियर वगैरह देख सके। जैसा कि अगर कोई बच्चा ठीक नहीं बोल रहा या उसमें बोलने में कोई दुश्वारी हो रही है, जैसा कि छोटे बच्चों में स्पेशली होता है, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं आके क्लास में बैठ के उनके साथ कि क्या बच्चे ठीक बोल रहे हैं या नहीं, जिस बच्चे पर उनको शक हो। और
तो वो इस तरह फिर आपको अगर उनको लगे कि किसी बच्चे में कोई मसला है तो फिर वो आगे जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास उनको रेफ़र कर देते हैं। और इसी तरह एक और बात जो कि यहाँ के स्कूलों का सिस्टम काबिल तारीफ़ है, यहाँ के टीचर्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर कर लिया तो अब आप टीचर लग सकते हैं। एक और तसल्ली बख्श बात ये होती है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या सीख रहा है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की ही होती है कि बच्चे को कैसे चलाना है। पेरेंट्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बाहर के मुल्कों में, स्पेशली यूके में। ये अलग बात है कि अगर आप घर पर अपने बच्चे को थोड़ी तवज्जो देते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं तो उसका और अच्छा फ़ायदा होता है, मगर स्कूल में ही इतना वो करवा देते हैं कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम पेरेंट्स मीटिंग पर जाते हैं तो मज़े की बात यह है कि वो जाते ही पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आपके बच्चे की लेकर आते हैं या आपको बताते हैं। ऐसा नहीं करते कि आपको देखते ही आपके बच्चे की शिकायतें लगाना शुरू कर दें। अगर कोई आपके बच्चे में कमी हो तो वो उसको बहुत पोलाइटली से बताते हैं कि बच्चे को भी बुरा ना लगे और पेरेंट्स को भी बुरा ना लगे। ऐसा नहीं करते कि शुरू हो जाते हैं बच्चा बड़ा शरारती है, इसे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, बात नहीं सुनता, बल्कि तारीफ़ करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वो बच्चों का ध्यान ना पढ़ाने लिखाने की बजाय क्रिएटिव चीज़ों को सिखाने की तरफ भी ना लगाते हैं। ऐसा नहीं करते कि ये मैथ की बुक है तो इसको आप रट्टा लगा लो, ये साइंस की बुक है, ये फिज़िक्स की बुक है, तो वो इसके अलावा ऐसा नहीं करते। और पढ़ाने लिखाने के साथ साथ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाते हैं क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, स्पोर्ट्स डेज, स्विमिंग क्लास। इवन छोटे बच्चों को रिसेप्शन के जो बच्चे होते हैं नर्सरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रिसेप्शन है यूके में, फिर उसके बाद 1 है, तो वो उनको सुपर स्टोर्स पे लेके जाते हैं, उनको मार्केट में सारा विज़िट कराते हैं, किस तरह आपने शॉपिंग करनी है, किस तरह आपने पे करना है। स्विमिंग की क्लासेस के लिए लेके जाते हैं, रोड्स पे साइकिलिंग कैसे करनी है। टीचर्स बाकायदा बच्चों को साइकिल्स लेके पूरी क्लास को लेके निकलते हैं, उनको साथ साथ प्रोवाइड कर मतलब गाइड कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ उनको सिखाते हैं छोटे बच्चों से लेके ना बड़े बच्चों तक को कि कैसे कैसे आपने रहना है, क्या करना है, सारा कुछ बताते हैं। और यहाँ पे आपको पता है यूके में इस्लामिक स्कूल भी हैं। जैसा कि मैं लंदन में हूँ तो लंदन में बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स भी हैं जहाँ आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन ये है कि जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वो प्राइवेट है और उनकी फ़ीस होती है। जैसे कि बाकी जो यूके के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे यूके के स्कूल्स हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया 3 साल से लेके 18 साल तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। तो लेकिन इस्लामिक स्कूल प्राइवेट्स होती हैं और उनकी फ़ीस होती है, और कितनी होती है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती। सब स्कूल्स की डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। जैसे कि लंदन में हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं, तो हर एरिया के हर स्कूल की अपनी फ़ीस अलग होती है। ज़रूरी बातों तो मैंने आप सबको बता दी। अगर फिर भी किसी ने कोई और बात पूछनी हो जो मैं बताना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो ऐसा होता है जी यूके के स्कूल सिस्टम में, जो कि बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि जी आप लोगों ने साथ साथ मेरा व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। ये मैंने आप लोगों को सारी इल्फर्ड लेन का विज़िट कराया है, और ये जा रहे हैं जी हम लोग यहाँ पे प्राइमार्क पे, उसका भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। ये टनल के नीचे से मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गुजर रहे हैं। तो चलें, आप अपना मेरा नेक्स्ट व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट कोई इसी और अच्छे टॉपिक पे यूके की इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। कोई एक और अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और ये मैंने जो आपसे बातें की ओवरऑल ये पूरे यूके में इसी तरह का सिस्टम है। और स्पेशली मैंने अपनी बेटी के स्कूल की भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर की है, जैसा कि लंदन में होता है, लेकिन सब स्कूलों में यूके के सारे स्कूलों का सिस्टम एक ही है। यूके का सारा सिस्टम एक ही है। तो ये देखें जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर प्राइमार्क पे। अच्छा मौसम था तो हमने कहा चलते हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ आप भूलिएगा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।